कि मौका देख के ये मेरी हत्या तक कर सकते हैं। मुलायम सिंह हत्यारा है, मुल्ला मुलायम है। मेरी कोई बेटी अभी चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। घबराहट अंसारी परिवार की बढ़ गई है। आज हाउस में इनके पास 260 लोग हैं, 90 लोग उसमें हार के बैठे हुए हैं। जो छोटी सभा आज तक कभी हुई है नहीं। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद से ये अपने आप में नौजवानों का सबसे बड़ा आंदोलन। घबराहट में अफजाल पे मुकदमा कायम करवाएं या अफजाल को गोलियां मरवा दें। किस कानून की धारा में लिखा हुआ है कि आप मुझे ऐसी नोटिस दे सकते हो, और किस कानून में हम मजबूर हैं कि हम आपको उल्टी सीधी नोटिस का आपको जवाब दें। नोटिस दिया गया था, उनसे पूछा गया था कि ये जो शस्त्र हैं इनके वेयर अबाउट्स, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आपको लाइसेंस मिल गया तो आप बताएंगे, लेकिन इनके द्वारा कोई सही जानकारी नहीं दी गई। कहाँ जाएंगे कानपुर वाली सड़कियां लेके? 88 किलोमीटर वाली सड़क में 85 जगह गड्ढा हो गया। फाइल है आपके पास, आप फाड़ दो, गायब कर दो, ओवर राइटिंग कर दो, काट दो, लिख दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही देश के असली कर्णधार हैं कल के, और ये देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक बाढ़ के पानी की तरह से उठ के खड़े हो गए हैं। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी हमारे साथ हैं और इन दिनों गाजीपुर की राजनीति में खूब चर्चाएं हो रही हैं। इनकी चर्चाओं की वजह है लगातार ताबड़तोड़ 3 मुकदमों का होना, और उसके बाद उन सभी मुकदमों पर धीरे धीरे राहत मिलना। सर, 3 मुकदमे हुए और सीएम योगी जब मोहम्मदाबाद जाते हैं तो आपका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि गाजीपुर के जो सांसद हैं वो विकास कार्यों में बहुत विशेष ध्यान नहीं देते, विकास कार्यों को करने का उनके पास वक्त नहीं होता, बल्कि अवैध असलहे बनाने में व्यस्त रहते हैं। क्या मसला था? आज जुलाई के अंतिम सप्ताह में हमारे विरुद्ध अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित होकर के गाजीपुर की पुलिस ने शासन और प्रशासन की मिलीभगत से हमारे विरुद्ध आरोप लगाए। 3 एफआईआर कराई, 22 तारीख को कराई, फिर 25 को कराई, फिर 27 को कराई, ऐसे 3 एफआईआर लास्ट वीक में। और फिर 30 तारीख को धर्मावतार योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए। तो ये सब एक षड्यंत्र का ही हिस्सा है। गरीबों की दुआ, ऊपर वाले की कृपा, ये सावन का महीना और भोलेनाथ ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जब इन तीनों मुकदमों को क्वैश करने के लिए हमने याचिका डाली तो इसकी सुनवाई हुई सोमवार को। हाँ, वो भी सोमवार था, दूसरा सोमवार। पहली याचिका डाली तो पहला सोमवार था। उस दिन उस एफआईआर में अरेस्ट स्टे मिल गया, जब तक 2 और एफआईआर हो गए। तो इस सावन का दूसरा सोमवार था। अब तीनों पे एक दिन सुनाऊंगा, और तीनों को उन्होंने, और यही नहीं कि उन्होंने अरेस्ट स्टे कर दिया, सरकार से कहा कि आप 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करिए। विषय है यह मैलिफाइड एफआईआर जो है यह क्वैश होने योग्य है, तो आप अपना लाइए पक्ष। और 1 सप्ताह हमारे वकील को कहा कि आप अपना रिजॉइंडर दीजिए, इनका काउंटर आ जाए तो आप रिजॉइंडर दे दीजिए, फिर सुनवाई होगी। अब इन लोगों को तो अहंकार में जब आदमी पद और सत्ता का घमंड अंधा बना देता है। आरोप क्या था? आरोप था कि अफजाल अंसारी को 1983 में एक लाइसेंस प्रदान किया गया, एक 1986 में प्रदान किया गया, और तीसरा शस्त्र लाइसेंस इनका 1987 का है। तो इसमें उन्होंने मुद्दा ये बनाया कि जो 2 राइफलें खरीदी और बेची गई हैं, वो कहाँ बेची गई और किसको बेची गई, ये स्पष्ट नहीं है। हम उसका सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ अभिलेख में उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, और पत्रावली भी जिला अधिकारी महोदय के
आर्म्स कार्यालय से गायब है। गायब है, उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रिज्यूम कर लिया गया कि मेरी मिली भगत से ये फाइल गायब कराई गई होगी। इसलिए धारा 409, मैं कोई लोक सेवक तो हूं नहीं, ना उस फाइल के लिए कस्टोडियन हूं। फाइल है आपके पास, आप फाड़ दो, गायब कर दो, ओवर राइटिंग कर दो, काट दो, लिख दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1990 से और 2023 के मध्य 12 बार रिन्यूअल हुआ है। हर बार जब रिन्यूअल होता है लाइसेंस का, तो एलआईओ अलग जांच करता है, पुलिस थाना अलग जांच करता है, तहसील से और एसडीएम की रिपोर्ट अलग जाती है। सब कुछ से संतुष्ट होकर के, अभिलेखों से मिलान करने के बाद, तब संतुष्ट होकर अगले 3 साल के लिए आपसे चालान फीस जमा कराई जाती है और रिन्यूअल किया जाता है। 12 बार रिन्यूअल है, ये सवाल कभी नहीं आया। 2015 में पूरे देश के पैमाने पे जितने भी शस्त्र लाइसेंस जिसके पास हैं, उसको सब ऑनलाइन कर दिया गया। सबको सारे रिकॉर्ड डाल दिए गए, आईडी जनरेट कर दी गई, उसके लाइसेंस पे लिख दिया गया। हमारे लाइसेंस पे भी जो आईडी जनरेट हुई वो लिख दी गई। सरकार के रिकॉर्ड में, कंप्यूटर में सब कुछ है। अब आप कह रहे हैं पत्रावली नहीं मिल रही, हम कैसे उतर जाएंगे इसके? यही विषय है, यही एक लाइसेंस पे, यही दूसरे पे, यही। अब इस पे जब बहस हुई है, तो अब पता नहीं जिन लोगों ने ये मुकदमा लिखा है, विडंबना यह है कि उस समय वो पुलिस विभाग में भर्ती भी रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। 40 साल पहले कह रहे हैं कुछ हुआ है और उसका अभिलेख नहीं मिल रहा। आप दीजिए, हमने नोटिस दिया है, आप दीजिए। आप कौन होते हो मुझको नोटिस देने वाले? किस कानून की धारा में लिखा हुआ है कि आप मुझे ऐसी नोटिस दे सकते हो, और किस कानून में हम मजबूर हैं कि हम आपको उल्टी सीधी नोटिस का आपको जवाब दें? आप कलम तो चला दिए, मुख्यमंत्री को खुश कर दिए। मुख्यमंत्री हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं। बार बार गाजीपुर और पूर्वांचल में रिजल्ट 0 है। एक तरफ गाजीपुर के बनारस है, जहां खुद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरी तरफ गोरखपुर है, जहां से खुद हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और ये बीच का जो बलिया है, आजमगढ़ है, मऊ है, गाजीपुर है, जौनपुर है, चंदौली है, यह जो बेल्ट है, बनारस है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, भदोई है, इस बेल्ट से इनकी घबराहट बढ़ी हुई है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इस बार घबराहट अंसारी परिवार की बढ़ गई है, क्योंकि जितनी भीड़ एकत्र हुई थी उससे बहुत हालत खराब है। उस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। उस मंडी के इतिहास में उससे छोटी सभा आज तक कभी हुई है नहीं। वो मंडी समिति, अब तो उसमें अगल बगल बहुत से नए नए गोदाम बन गए। अब वहां मंडी का मैदान कहाँ रह गया? सबसे पहले उस मंडी में मैंने माननीय मुलायम सिंह यादव की सभा कराई थी 21 सितंबर 1994 में, जब हमने सपा ज्वाइन किया था। उस मंडी में तो लाखों की भीड़ समा जाती है, इतना बड़ा मैदान था। अब तो चौथाई मैदान भी नहीं बचा, और एक टेंट लगाया गया था, 4000 कुर्सियां लगाई गई थी, उसमें भी 300-400 कुर्सी खाली थी। अधिकारी थे, सारे ब्लॉकों के लोगों को कहा गया था जो समूह बनाए गए हैं सबको बुला लो। हमारे सीएमओ साहब की एक चिट्ठी वायरल हुई, उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को हटा दिया, सारे स्कूल बंद करा के सबसे कह दिया गया सब अपनी अपनी गाड़ियों में ढोइए। तो अगर इसी को आप उपलब्धि मानते हैं तो आगे आ ही जाएगा। हालत खराब है। इरादा ये था, ये लोग चुनाव से पहले इस तरह का साजिश और ताना बाना बुने हैं कि मौका देख के ये मेरी हत्या तक कर सकते हैं, और या तो मुझे किसी भी इस तरह के
षड्यंत्र करके मुकदमे में फंसा के जेल भी डाल सकते हैं। अभी भी आपको ऐसी आशंका है? आज भी तो न्यायपालिका जिंदा है, आशंका तो है, इतना पापी विचार है इनका, और मैं इनके रास्ते का शायद सबसे बड़ा पत्थर हूं। बहुत नेता हैं हमारे, सबका योगदान होता है, हम ही थोड़ी उठा लिया धौलागिरी। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन हम इसलिए उसमें कि हम थोड़ा सा मुखर हो करके और जनता के बीच में बिल्कुल साफ दो टूक, एक तरफ कमजोर कमेरे और दूसरी तरफ लुटेरे, इससे ये परेशान होते हैं। ये जो धर्म के नाम पर समाज को बांट करके अपना फायदा लेना चाहते हैं, ये सफल नहीं हो सकेगा, मेरे रहते नहीं हो सकेगा। मैंने गरीबों को हमेशा उनके सामने जो विपत्ति है, समाज में उनको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, अपने पलंग पर बैठने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का, देश आजाद होने के बाद भी शिक्षा का अधिकार, तमाम चीजें थी। एक लंबा संघर्ष रहा है मेरे जीवन का, 50 साल का। मैं बड़ा संतुष्ट हूं। इस धरती पे आने वाला हर व्यक्ति एक दिन मरेगा, मैं भी मरूंगा, वक्त पूरा हो जाएगा तो मुझे भी जाना है। लेकिन मैंने उस क्षेत्र को, जो सामंतवाद का सबसे बड़ा गढ़ था, उस क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाने में सफलता हासिल कर दी है कि आप आज गरीब भी अपनी मर्जी से बूथ पर जाकर के जिसको चाहे वोट दे सकता है। पहले 50 ऐसे गांव थे जहां गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, कमजोरों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये आदर्श की बात करने वाले लोग गरीबों का वोट लूटने वाले लोग हैं, और गरीब इनको पहचानता है। चैनलों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से दूर दराज में जैसी कोई छवि बना ले, लेकिन जहां जिस धरती पर यह मामला है, वहां के लोग जानते हैं कि असलियत क्या है। इसलिए ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, भारत के कानून पर भरोसा है, भारत के संविधान पर भरोसा है, और मैं कानून के रास्ते से स्टेप बाय स्टेप इनके हर हमले का मुकाबला करता रहा हूं, कर रहा हूं, और इन्हें पस्त करूंगा, कानून के रास्ते से पस्त करूंगा। जनता की दुआ मेरे साथ रहती है, इसका प्रमाण मुझे नहीं देना है, ये हर समय सिद्ध रहता है। सत्र आप लोग क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? विधानसभा सत्र शुरू हुआ, वो भी हंगामे के वजह से नहीं चल सका, और वो भी स्थगित हो गया। अब लोकसभा में भी वही स्थिति बनी हुई है, वो भी नहीं चल पा रहा है। आप बताओ, दशकों तक, कई दशकों से मुलायम सिंह हत्यारा है। क्या कर दिया भैया? कहां हत्या किया मुलायम सिंह ने? अरे, कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह ने चलाया था। ये कैसे भैया? नहीं, मुलायम ही ने ऑर्डर दिया था, तब गोली चली थी। मुलायम सिंह हत्यारा है, मुल्ला मुलायम है, दशकों से है। अभी दिल्ली में जो हुआ, ये छात्र आए जिनकी बेकदरी की गई, जिन्हें खटमल, मच्छर, मक्खी, काकरोच, यानी तुच्छ से तुच्छ, उन्होंने राजधानी हिला दिया। उनको जिस बेरहमी के साथ पुलिस ने उनको यहां पर मारा है, डंडे में कील लगा लगा करके उनको, लड़कियों के ड्रेस फाड़े गए हैं, उनके, मतलब गंदी बात होगी, मुंह से मैं नहीं कह पा रहा हूं, डंडे डाले गए, करंट लगाए गए हैं, लाठी चार्ज, बैलेट गन चलाई गई है जो कश्मीर में आतंकवादियों के लिए थी। अब जब पूछा जा रहा कि ये किसके आदेश से हुई, आए गृह मंत्री जवाब दे, क्यों चलवाया इन्होंने इन बच्चों के ऊपर ये अत्याचार, ये लाठी, ये गोली, तो भाग रहे हैं। अपने लोगों से कहलवाया जा रहा कि कह दो लोग कि गोली और लाठी चलाने का आर्डर तो मजिस्ट्रेट देता है, जो एसडीएम और डीएम रहा होगा वो दिया होगा। अब विपक्ष ने इनका गला पकड़ लिया है।
कि अयोध्या में गोली चलेगी तो मुख्यमंत्री गोली चलवाता है, और दिल्ली में आप चला रहे हो तो एसडीएम चलवाता है। आओ जवाब दो, देश सुनना चाहता है। भाग रहे हैं। वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर इन्होंने अपनी संख्या 2 से 240 तक पहुंचाई है। वो मुद्दा था भगवान राम के आस्था से, और मंदिर बनाएंगे, नारा इतना ही था। एक कोबरी नारा नहीं दिया जाता था कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन चढ़ावा हम खा जाएंगे। अब चढ़ावा जो आ रहा, चढ़ावा लेके चंपत हो जा रहे हैं लोग। इतना माकूल इंतजाम कर दिया कि जो लोग, जो साधु संत महात्मा वहां के अयोध्या के तपस्वी, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ करके बहुत दिनों से आंदोलन भी कर रहे थे, केस भी लड़ रहे थे, हर तरह का उसमें अपना सहयोग दे रहे थे, योगदान दे रहे थे, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, मंदिर तो बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ मंदिर बनने लगा, कोई बाधा नहीं रह गई। अब वहां से इन लोगों का मन डोल गया। प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर भी देश ने देखा, दुनिया ने देखा, तो उसमें भी सनातन धर्म के मैथोलॉजी के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, अधूरे मंदिर में भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन कर दिया। धर्म की चारों पीठों के शंकराचार्य लोगों ने इसका विरोध किया, इसका बहिष्कार किया, कोई नहीं गए वहां। मोदी जी खुद ही सबसे ऊपर हो गए, चारों शंकराचार्य से ऊपर खुद हो गए। और जो चित्र था वहां भगवान राम के भेष में उंगली पकड़ करके एक बच्चे को, क्या था ये और क्या किया इन्होंने? सारे जो संत साधु महात्मा तपस्वी जो भावना से उनके भगवान के चरणों में सेवा में लीन है, उन सबको अलग करके और वहां एक ट्रस्ट बना दिया, और उस ट्रस्ट में ला करके ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया जो वहां का माल लेके चंपत होते रहे। नहीं तो आप लोगों की तरफ से भी इस तरह का किया आज ही मैंने देखा है, एक तपस्वी वहां इंटरव्यू दे रहा है कि हम लोग जाते थे तो हमारी लंगोटी तक चेक की जाती थी, और ये लोग हजारों करोड़ रुपया, कितने आभूषण, सोना चांदी, ईंटें, मामूली आया है, सारे विश्व से तो आया है। आज आघात लगा है जो आस्थावान लोग हैं उनको। परिणाम यह हुआ है कि अब वहां श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ गई, चढ़ावे में कमी आई है, और ये लोग नंगे हो गए हैं। फिर भी अपनों को, बड़ी मोटी गर्दनों को बचाने के लिए ड्राइवर पकड़ा जा रहा, चौकीदार पकड़ा जा रहा, पोछा लगाने वाला पकड़ा जा रहा, लेकिन जो मेन गुरु घंटाल लोग हैं इन पर हाथ आज तक नहीं रखा गया, क्योंकि यह तो सारा माल निकल करके पहुंच गया है मुख्यालयों में और जाता रहा है और जाता रहेगा। घबरा गए हैं लोग कि भेद खुल गया है। जनता त्राहिमाम बोल दी है, अरे बाप रे बाप, एगो घरवा तो ए भैया दैनियो छोड़ दे ले। अरे गाँव में ही कहावत होता कि एगो घरवा तो डाइन छोड़ दे ले, ए भैया ये तो भगवानों का दरबार ना छोड़ रहा हूं। तो घबराहट है इन लोगों को। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य महोदय है, उन्होंने भी गला पकड़ लिया। आप कहते हो कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, तो गौ की सुरक्षा के लिए आप सत्ता में हो, उसको 2 दर्जा, राजमाता का दर्जा, राष्ट्रमाता का दर्जा, अब बोलती बंद है। कह रहे हैं लोग कि जहां जहां शंकराचार्य जा रहे हैं सपा के लोग ही एकत्र हो रहे हैं, जो भी हो, और सपा की तरफ से फंडिंग का भी आरोप लग रहा है। जो भी हो, आरोप तो उनके ऊपर ऐसा घिनौना लगा दिए, सब बेशर्म लोग हैं, और सारा भेद खुल भी गया।
इलाहाबाद में उनके ऊपर सारे झूठे आरोप लगाए गए थे, खुल गया। अब तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बकरीद के मौके पे ईदगाहों से अपने स्पीच में कह दिया है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि आप गाय को दीजिए दर्जा राष्ट्रमाता का। आप पशु कह के नहीं देना चाहते हैं, राजमाता कह के दीजिए, अपनी माता कह करके दीजिए। अगर आप माता का दर्जा दे करके उसे मान्यता दे देंगे तो आप बीफ कंपनियों को कह देंगे कि भाई अब लाइसेंस कैंसिल, अब गाय कटेगी नहीं और गाय का मांस बेच के पैसा खजाने में आएगा नहीं, और गाय की कंपनियों से चंदा नहीं ले पाएंगे, गाय के मांस का व्यापार रुक जाएगा। सबरवाल साहब ढोंगी, जिसने नाम रखा है अल कबीर अपने फर्म का, और अल कबीर सबसे बड़ा बूचड़खाना है जहां गाय काटी जा रही है और बेची जा रही है। ब्राजील के बाद विश्व के दूसरे नंबर पर हम लोग हैं। ये भारत है जहां गौ को माता की मान्यता है, यहां काट करके यहां की सरकार कटवा रही है, बिकवा रही है और लाइसेंस दे रही है। इन सारे मुद्दों को जनता के बीच में पहुंच जाने की वजह से घबराहट है। तो उस घबराहट में अफजाल पे मुकदमा कायम करवाएं या अफजाल को गोलियां मरवा दें। लेकिन अब ये जनता की आवाज है, अब एक परिवर्तन आएगा। निश्चित एक नए सवेरे की आहट दिखाई दे रही है। ये जो नौजवान दिल्ली में पीटा गया है, ये लौट के जब गया है, जहां जहां गया है पूरे देश में, वहां वहां जाकर के इसने अपनी जो पीड़ा बताई है, तो देश के सारे नौजवान आज दुखी हैं और सबकी भावना एक है। भारत की मतदाता सूची में मेरा मानना है कि 40% यही मतदाता हैं जिनको हम मक्खी मच्छर भी नहीं समझ रहे हैं। जी जी। और यही देश के असली कर्णधार हैं कल के, और ये देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक बाढ़ के पानी की तरह से उठ के खड़े हो गए हैं और इस अत्याचारी की सरकार का पतन करके ही ये मानेंगे। मुझे ऐसा संकेत दिखता है। तो क्या विधानसभा में आप लोगों के यही मुद्दे रहेंगे? इसी मुद्दों पर आप लोगों की तैयारी है? इन्हीं मुद्दों को लेकर आप लोग गांव में, क्षेत्र में ये भी मुद्दा है और भी सारे मुद्दे हैं। आज किसान हाय हाय कर रहा है, दिन दिन भर यूरिया के लिए लाइन में लगा है। ये सरकार किसान को खाद नहीं दे पा रही। क्या कर रही है? बच्चे पढ़ रहे हैं और परीक्षा का पर्चा लीक हो जा रहा है। बड़े आराम से मंत्री बयान देते हैं कि भाई पर्चा लीक हुआ तो क्या हुआ, फिर इम्तिहान होगा, तैयारी कर लो, फिर दे देना। एक गार्जियन को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लगभग 10 लाख रुपया तक खर्च करना पड़ता है उसकी तैयारी के लिए। क्या सबके बूते की बात है? शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, एक साधारण परिवार का व्यक्ति तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं अपने बेटे बेटी को डॉक्टर बना दूं। करोड़ों रुपए की फीस है, वो शिक्षा ले ही नहीं सकता। और शिक्षा इसीलिए महंगी की गई कि कमेरा वर्ग के बच्चे शिक्षित न हो सके, और इसीलिए पर्चा लीक होता है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर के बच्चे जो पढ़ने लिखने में कमजोर भी हैं, लेकिन वो पैसा खर्च करके पर्चा खरीद लेते हैं ताकि मेहनत करके जो बच्चे तैयारी किए हैं परीक्षा पास करने की, उनके अरमानों पर पानी फिर जाए। तो ये इस देश का युवा इन गंभीर सवालों पर जागृत हो गया है। राजभर जी आप लोगों के साथ नहीं है जी। पिछली बार 7 थे, गाजीपुर की 7 की 7 विधानसभा सीटें आप लोगों ने जीत ली। इस बार भाजपा के साथ है, कितना इम्पैक्ट डालेंगे? पिछली बार से मतलब पिछले विधानसभा चुनाव? अरे सन कौन था? 25 में नहीं, 22 2022 में। और लोकसभा का चुनाव कब हुआ है? 24 में। तो 22 में 7 थे और 24 में कहाँ थे? बताइए। विधानसभा चुनाव की बात है, क्योंकि लोकसभा में आप यह विधानसभा का चुनाव इस उत्तर प्रदेश के उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों पर आधारित, ये 5-5 विधानसभा मिलकर लोकसभा बनी थी जी। अब आप उस नक्शे को देख लीजिए। 259 सीटों पर समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्रों में लीड करी है 2024 के चुनाव में, और 150 से भी कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लीड किए हैं। आज हाउस में इनके पास 260 लोग हैं, 90 लोग उसमें हार के बैठे हुए हैं। जो हारे हुए हैं
अपने क्षेत्र में 10,000 से 20,000 से 25,000 से 30,000 से 40,000 से। लेकिन चूंकि चुनाव तो लोकसभा का था, हारे भी हुए हैं, तो भी वहां तो बैठ ही सकते हैं, मंत्री हैं तो बने रह सकते हैं। अब तो उनकी आकबत आगे जब 27 का चुनाव होगा तब उसमें लिखी जाएगी। जनजी आंदोलन में आपकी दोनों बेटियां दिखी, हाथों में पोस्टर थे, वो प्रदर्शन कर रही थी और उसको सपोर्ट कर रही थी। आपको हम बता दें जी, मेरी बेटियां तो उसमें थी ही, और कोई बचा नहीं था जिसके घर की बेटे और बेटियां न चली गई। ये सत्ता में बैठे हुए मगरूर लोगों के घरों के भी 20%, 25% इनके घरों के बच्चे भी उसमें थे, उस भीड़ में। एक जज्बा एक दिन में नहीं आया था। ये पिछले 10-12 सालों से जो 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का एक सुनहरा सपना दिखाया गया था, और फिर उनके साथ जो छल किया गया, कभी गटर की गैस से ठेला लगा लो कह दिया गया, और कभी उनका उपहास उड़ाया गया। आज वो बेचैनी, वो हताश, वो निराश, वो नौजवान जो अपने भविष्य की चिंता में है, जो अभी अपनी उम्र पूरा करके अब आगे बढ़ चुका है, वो भी लौट के आया था इस आंदोलन में, और जो अभी अपने लिए कुछ सपना सजो के बैठा है वो भी आया था इसमें। उन सबको अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। जिस देश के लाखों करोड़ों नौजवान जो कल देश के कर्णधार बनने वाले हैं, अगर वो हताश और निराश हो जाएंगे तो देश कहां चला जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने आप, कोई तैयारी किसी को पता नहीं था, कोई लीडर नहीं था, किसी के माध्यम से बुलाए नहीं गए थे, ट्रेन लगाई नहीं गई थी, बस गाड़ी भेजी नहीं गई थी, सारी गाड़ियां और मेट्रो सब बंद। 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर पैदल चल के बच्चे आए हैं, और उन्होंने यहां आकर के जो 20 दिनों तक 30 दिनों तक संघर्ष किया है वो बेमिसाल है। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद से ये अपने आप में नौजवानों का सबसे बड़ा आंदोलन। इसलिए मैंने आपकी दोनों बेटियों का जिक्र किया। आपके लोकसभा चुनाव में भी दोनों लोग काफी सक्रिय नजर आई, कैंपेन भी उन्होंने किया, तो क्या वो लोग भी राजनीति में आ सकती हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो? देखिए, क्या मौका मिलता है, अगर टिकट मिलता है तो इस समय इस बात को पूछ करके आप कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं इसको स्पष्ट करूंगा। मेरी कोई बेटी अभी चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, न उसकी इच्छा है और न मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। इस समय लक्ष्य बस एक है कि समाजवादी पार्टी जिसको भी कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी सब उसके लिए काम करेंगे। जैसे मेरे लिए काम किए वैसे सबके लिए, जो भी कैंडिडेट आएगा सबके लिए काम करेंगे और जिताएंगे। बड़ी बहुमत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि आप भविष्यवाणी भी करते हैं, आप कई सारे आंकड़ों के हिसाब से आप बताते भी हैं कि किस स्टेट में जब चुनाव रहता है तो कितनी सीटें आ सकती हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में सपा की कितनी सीटें आएंगी? अब देखिए, क्या आकलन है? आप इतना समझिए कि 2024 के चुनाव में 150 से कम सीटों पर लीड रही है भाजपा की, और 259 से सीटों पर लीड रही है इंडिया गठबंधन की। तो ये लोग भी अपने लिए कुछ उम्मीद करेंगे और हम भी अपने लिए कुछ उम्मीद करेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 259 का आंकड़ा था ये 300 तक जा सकता है। और बता दें, ये जिनको खट्टमल मच्छर कॉकरोच कहा जा रहा है या समझा जा रहा है, इनके अंदर की जो ज्वाला है ना, ये और इनको कहां तक गिरा देगी कोई ठिकाना नहीं। एकदम संकल्प लेकर के गए हैं सब। जितना इनको मारा है, अपमानित किया है, पीटा है, इनके साथ इनको करंट लगाया गया। तो ये बच्चे क्या तय करके बैठे हैं? ये हमारे नई जनरेशन के ये बच्चे हमारे तरीके से भिन्न तरीके से ये सरकार के कामकाज का विरोध कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। इनको घमंड है तो बस एक बात पे कि मोदी जी 12 सालों में अपनी और अपने सरकार की डेंटिंग पेंटिंग के लिए, यानी कालिख और काले को सफेद दिखा दो और सफेद को काला दिखा दो, 6,000 करोड़ रुपया जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को उस पर गंवाए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान बनाया।
8 साल के अपने शासन में उन्होंने लगभग 7,000 करोड़ रुपया अपने सरकार की उपलब्धियों को गिराने में और तमाम तरह से सरकार के नाकामियों की डेंटिंग पेंटिंग करने में और जनता को भ्रमित करने में ये जनता के खून पसीने की कमाई को कहां जाएंगे। कानपुर वाली सड़कियां लेके देश का रक्षा मंत्री गया था, हमारे गडकरी साहब गए हुए थे, हमारे धर्मावतार मुख्यमंत्री साहब थे। कहा तो गया था कि अमेरिका में यह इसके टक्कर की सड़क मिलेगी, बाकी और कहीं मिलने वाली नहीं है, एशिया और अफ्रीका तो छोड़ दो। और वो अमेरिका वाली सड़क में 88 किलोमीटर वाली सड़क में 85 जगह गड्ढा हो गया। इतना बड़े पैमाने पे झूठ बोलते हैं सब। और जो मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है, वो मीडिया इनके लिए हलवे को गोबर और गोबर को हलवा साबित करने के लिए वो चैंपियन है। वो अपना करती रहे, लेकिन जनता समझ चुकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, जिन्होंने कहा कि देखिए मुद्दे कई हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 300 सीटें मिलेंगी और सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इसका सबसे बड़ा वजह जेएनजी बनेगा। कैमरा पर्सन तेजस्वी के साथ राहुल पांडे, 6 टीवी भारत, लखनऊ।